नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। कभी गाड़ियों पर लाल बत्ती शान हुआ करती थी। लोग लाल बत्ती लगी कार देखकर रास्ते से हट जाते थे। बीजेपी सरकार में दिवंगत अरुण जेटली 2017 में गाड़ियों से लाल बत्ती हटाने को लेकर ऐसा कानून लेकर आए जिसने ब्रिटिश राज से चली आ रही व्यवस्था तक को ध्वस्त कर दिया। नियमों के मुताबिक देश का कोई भी नौकरशाह अपनी सरकारी गाड़ी पर लाल या नीली बत्ती का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं, तो इसकी दो वजह है। पहली ये कि पुणे की आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को लाल बत्ती इतनी पसंद थी कि ट्रेनी अफसर होने के बावजूद उन्होंने अपनी प्राइवेट ऑडी कार पर भी लाल बत्ती लगाई थी और इसी लाल बत्ती के प्यार ने उन्हें फंसा दिया। दूसरी वजह यह है कि इस लाल बत्ती के प्यार के चक्कर में पुणे की आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर ही नहीं, कई दिग्गज भी नप चुके हैं। और तो और इस लाल बत्ती के चक्कर में नौजवान शहीद भी हो चुके हैं। इसलिए आज हम इसी लाल बत्ती का किस्सा आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसको सुनकर शायद आप चौंक भी सकते हैं। तो आज से 23 साल पहले 13 दिसंबर 2001 को सुबह के 11:30 बजे के आसपास लाल बत्ती लगी एक सफेद एम्बेसडर कार संसद परिसर के गेट नंबर 12 से अंदर घुसी। क्योंकि कार पर लाल बत्ती लगी थी और उस पर गृह मंत्रालय का फर्जी स्टिकर लगा था, इसलिए वो संसद परिसर में प्रवेश करने में कामयाब हो गई। इस कार में पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकी घातक AK-47 राइफलें, पिस्तौल और हैंड ग्रेनेड के साथ बैठे थे। जब तक सुरक्षाकर्मी कुछ समझ पाते, तब तक ये कार आगे जाकर परिसर में खड़ी उपराष्ट्रपति की कार से टकरा गई। आतंकियों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। लाल बत्ती का दुरुपयोग कितना खतरनाक हो सकता है, ये संसद हमले के रूप में देश देख चुका है। क्योंकि इसी लाल बत्ती की आंच संसद हमले से होते हुए कभी वित्त मंत्री रहे अरुण जेटली और अब प्रोबेशनर आईएएस अफसर पूजा खेडकर तक आ पहुंची है। 23 साल पहले जब लाल बत्ती लगी एक सफेद एम्बेसडर कार संसद परिसर में घुसी, उस वक्त पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी, कई मंत्री, सांसद और पत्रकार समेत 100 से ज्यादा वीआईपी संसद भवन में मौजूद थे। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हमला होने से पहले घर लौट चुकी थी। हालांकि जैसे ही उन्हें इस हमले की जानकारी मिली, उन्होंने सबसे पहला फोन कॉल अटल बिहारी वाजपेयी को करके उनका हाल जाना। सीआरपीएफ ने तब सभी 5 आतंकियों को मार गिराया था। इस हमले में दिल्ली पुलिस और संसद भवन के गार्ड समेत 9 जवान शहीद हुए थे। बाद में संसद हमले के गुनहगार अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी पर लटका दिया गया था। कभी लाल बत्ती नेताओं का रुतबा और शान हुआ करती थी। उस वक्त यानी 23 साल पहले भी गेट पर चेक करने वाले सुरक्षा गार्ड आतंकियों की कार को रोकने या जांचने से इसलिए भी हिचकिचाए क्योंकि इस पर एक तो लाल बत्ती लगी थी और दूसरा उस पर गृह मंत्रालय का फर्जी स्टिकर लगा था। कुछ साल पहले तक लाल बत्ती की हनक इतनी थी कि लोग लाल बत्ती लगी कार देखकर रास्ते से हट जाते थे। इन आतंकियों के पास गृह मंत्री के चुराए हुए लेटर हेड थे और इस पर लाल बत्ती के इस्तेमाल से संबंधित उनके सहायक प्राइवेट सेक्रेटरी के फर्जी दस्तखत थे। कार पर गृह मंत्रालय का फर्जी स्टिकर भी लगा था, इसलिए किसी ने उसे रोका नहीं था। तो अब बात करते हैं 2014 की, जब झारखंड में विधानसभा चुनाव होने थे। आचार संहिता लगी हुई थी। उस वक्त नई बनी नरेंद्र मोदी सरकार में वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। दरअसल 11 नवंबर को बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्र को जारी करने के लिए रांची गए जेटली लाल बत्ती से एयरपोर्ट से होटल पहुंचे थे। विवाद बढ़ा तो इस मामले में तब सरकारी कार ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया गया था। विपक्षी पार्टियों ने तब आरोप लगाया था कि रांची जिला प्रशासन ने केंद्रीय मंत्री को बचाया। विपक्ष का कहना था कि केंद्रीय मंत्री खुद कानून के गहरे जानकार हैं और उन्हें सब कुछ पता था, फिर भी वो लाल बत्ती लगी गाड़ी पर घूमते रहे। दरअसल बीजेपी की सरकार आने से पहले 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने लाल बत्ती को लेकर ऐतिहासिक फैसला दिया था। कोर्ट ने कहा था कि लाल बत्ती और सायरन का दुरुपयोग रोकने के लिए नियम तय किए जाएं। मामले की सुनवाई कर रहे जज जस्टिस GS सिंघवी ने अपनी गाड़ी से लाल बत्ती हटवा दी थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार की ओर से वीआईपी को दी जाने वाली लाल बत्ती का दुरुपयोग हो रहा है। ये समाज के लिए खतरा है और इसे रोका जाना जरूरी है। जिसके बाद आया 2017 का वक्त, जब 2017 में गाड़ियों से लाल बत्ती हटाने को लेकर अरुण जेटली ऐसा कानून लेकर आए जिसने ब्रिटिश राज से चली आ रही व्यवस्था बदल कर रख दी। देश भर में 1 मई से पीएम समेत मंत्रियों और अफसरों की गाड़ियों पर लाल बत्ती लगाना पूरी तरह बैन कर दिया गया। जेटली ने कहा था कि अब सिर्फ एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी इमरजेंसी सर्विसेज के वाहनों पर ही नीली बत्ती लगाई जा सकेगी।
उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कानून को लेकर कहा था कि हर भारतीय स्पेशल है और हर भारतीय वीआईपी है, जिसके बाद 1 मई 2017 से लाल, नीली या सफेद बत्ती एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस, रक्षा बलों, पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसी इमरजेंसी सर्विसेज के वाहनों पर ही लगाने की अनुमति है। बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात, सुनामी और परमाणु, केमिकल और जैविक हथियारों के इस्तेमाल जैसी मानव जनित आपदाओं के दौरान आपदा प्रबंधन के वाहनों में इन लाइटों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के नियम के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के वीआईपी की गाड़ियों में लाल बत्ती लगाने का हक मिला हुआ था, जो रद्द कर दिया गया। इसके बाद से किसी भी गाड़ी पर लाल बत्ती नहीं लगाए जाने का नियम बना दिया गया। नियम 108(2) में राज्य सरकारों को वीआईपी गाड़ियों पर नीली बत्ती लगाने की परमिशन देने का हक था, लेकिन इसे भी बदल दिया गया। और जब 2017 में नया नियम बना तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लाल बत्ती छोड़ने वाले मोदी कैबिनेट के पहले मंत्री थे। बाद में गडकरी के अलावा कई और केंद्रीय मंत्रियों ने अपनी गाड़ियों पर लाल बत्ती का इस्तेमाल बंद कर दिया। इसी तरह केजरीवाल ने भी सबसे पहले खुद के वाहन पर से लाल बत्ती हटवा दी थी। इसके कुछ समय बाद ही पंजाब की कांग्रेस सरकार और यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी लाल बत्ती के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी, क्योंकि बनाए नियमों के मुताबिक देश का कोई भी नौकरशाह अपनी सरकारी गाड़ी पर लाल या नीली बत्ती का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हालांकि इमरजेंसी में फायर ब्रिगेड, पुलिस और प्रशासन के कुछ वाहनों पर बत्ती लगाने की छूट है। इनमें थाने में मौजूद पीआरवी, जिप्सी और टाटा सुमो वगैरह शामिल हैं। इसी इमरजेंसी के नियम का फायदा उठाकर कई अफसर लाल बत्ती लगा लेते हैं। वहीं प्राइवेट कारों पर तो लाल बत्ती बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। जबकि पुणे की आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को लाल बत्ती इतनी पसंद आई कि ट्रेनी अफसर होने के बावजूद उन्होंने अपनी प्राइवेट ऑडी कार पर भी लाल बत्ती लगाई थी। पूजा ने कार पर लाल बत्ती लगाने के अलावा उस पर महाराष्ट्र सरकार भी लिखवाया। उन्होंने अपने नाम का लेटर हेड, नेम प्लेट और अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराए जाने की मांग की थी, जबकि ये सुविधाएं प्रोबेशन में रहने के दौरान नहीं होती हैं और इसी लाल बत्ती के चक्कर में वो फंस गईं। यानी ये लाल बत्ती कईयों को ले डूबी है, लेकिन बावजूद इसके कभी न कभी आपको इसका किस्सा जरूर सुनने को मिलता रहेगा। लेकिन शायद ऐसा किस्सा नहीं जैसा हमने आपको सुनाया। फिलहाल आपको लाल बत्ती का ये किस्सा कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।